डीएम दीपक मीणा ने की प्रेस वार्ता। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर की प्रेस वार्ता। डीएम दीपक मीणा ने मतगणना स्थल के बारे में दी विस्तृत जानकारी। कहा, राजनीतिक पार्टियां और मीडिया कर्मियों के लिए रहेगी अलग से व्यवस्था। काउंसलिंग हॉल पर मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंध। बड़ी स्क्रीन पर दिखेगा चुनाव का परिणाम। मीडिया कर्मियों को समय पर मिलेंगे हर काउंसलिंग के परिणाम। सोशल मीडिया पर पुलिस प्रशासन की रहेगी पैनी नजर। कहा, सुरक्षा व्यवस्था के रहेंगे कड़े इंतजाम। विजय जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध। मतगणना 4 तारीख को करवाई जाएगी। इसमें हमारे जनपद में 7 विधानसभाओं की काउंटिंग होगी। 4 विधानसभा हमारी लोकसभा 10 जो मेरठ है उसकी होंगी और 3 विधानसभाएं एक मुजफ्फरनगर, बागपत और बिजनौर की होंगी। हम लोगों ने सभी व्यवस्थाएं चाहे सिक्योरिटी को लेके चाहे हमारे काउंटिंग हॉल्स को लेके सभी सुनिश्चित की गई हैं। पर्याप्त मात्रा में मोबाइल टॉयलेट्स, पानी के टैंकर्स और जो भी गर्मी को देखते हुए पंखे कूलर की व्यवस्था है वो सब की गई है। पूरे काउंटिंग हॉल में हमारे द्वारा एक पब्लिक कम्युनिकेशन रूम भी स्थापित किया गया है, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन रूम भी स्थापित किया गया है, शिकायत प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है और एक मीडिया का कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। मीडिया कर्मी हमारे जितने भी है उनको भी हम समय सूचना देंगे और टाइम टू टाइम अलग अलग स्मॉल बैचेस में ऑफिसर्स एस्कॉर्ट करके उनको भी काउंटिंग हॉल का अपना जायजा लेने के लिए वो लोग जा सकते हैं। इसके अलावा सभी जगह पे हमारी जो टेबल्स हैं वो जितनी लग रही हैं, मेरठ साउथ और मेरठ कैंट में बूथ ज़्यादा है उसके दृष्टिगत हमने टेबल्स बढ़ाई हैं। मेरठ कैंट में 20 और मेरठ साउथ में 18, बाकी सभी जगह 14 टेबल्स हैं। ये सभी कैंडिडेट्स को बता दिया गया, उन्होंने अपने एजेंट्स अपॉइंट भी कर लिए गए। समय हमारी ईवीएम की काउंटिंग, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी और सभी काउंटिंग एजेंट्स को निर्देशित किया गया है कि समय 1 घंटा पहले आके सभी हॉल्स में अपना स्थान ग्रहण कर लें। बाकी लगातार कैंडिडेट से हम लोग बैठक कर रहे हैं, उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई किया है। आज कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि जो कैंडिडेट्स को कोई डाउट हो। आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 12 बजे फिर एक बैठक रखी गई है कैंडिडेट्स के साथ। तो जिस तरीके से पोलिंग पूरी शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हम लोगों ने करवाई थी, वैसे ही मतगणना भी हम सुनिश्चित करेंगे। कितने राउंड में मतगणना होनी है और क्या सोशल मीडिया को भी मॉनिटरिंग किया जाएगा? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया हमेशा मॉनिटरिंग करा है हमने, पोलिंग के टाइम भी और अभी भी नजर रहेगी। और कोई भी भ्रामक या अफवाहें फैलाएगा सोशल मीडिया के थ्रू तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा राउंड्स हमारे हर विधानसभा के अलग अलग राउंड्स हैं, पर हमने कोशिश की है कि 27 राउंड तक हम सारी मशीन की जो ईवीएम की काउंटिंग है वो खत्म हो जाए। कई जगह पे उसमें अलग प्राविधान है कि अगर कोई मशीन खराब होती है या किसी में कोई इशू है तो बाद में उसकी वीवीपैट की स्लिप्स काउंट होती हैं, तो उनको भी एक नया राउंड मान के हम लोग करते हैं। तो एग्जैक्टली कितने राउंड होंगे वो उसी दिन आपको बताया जाएगा। देखिए, इसमें 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था की आयोग के निर्देश हैं। उसमें हमने 3 पूरे कॉर्डन्स बनाए सुरक्षा के दृष्टिगत और 100 मीटर पहले पूरा पेडेस्ट्रियन जोन बनता है। किसी भी व्यक्ति को ये सबको सूचित कर दिया गया कि काउंटिंग एजेंट्स को भी और सभी लोगों को कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपना पेपर, बॉल पेन और आप दफ्ती या जो बेसिक चीजें हैं वो अलाउ है। उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी गैजेट आपको अलाउड नहीं है। मोबाइल किसी को अलाउड नहीं है। मोबाइल सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग जो हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी है उनके अलावा किसी को भी अलाउड नहीं है। विजय जुलूस निकालने पे अभी प्रतिबंध है। अगर इसमें कोई भी निर्देश कमीशन से आता है या कुछ भी और अलग गाइडलाइन आती है तो तदनुसार सभी को सूचित किया जाएगा। बैठक आपके बाद रखी और उन्हें बताया भी है कि मतगणना 8 बजे शार्प स्टार्ट होगी। ईवीएम की भी और पोस्टल बैलेट की भी उसी टाइम स्टार्ट होगी। हमारे यहाँ पे पोस्टल बैलेट में 2 टाइप की पोस्टल बैलेट्स है। एक पोस्टल बैलेट वो है जो हमने होम वोटिंग और जो हमारे यहाँ पे कार्मिकों के फैसिलिटेशन सेंटर पे डलवाए, और एक टाइप की पोस्टल बैलेट्स वो है जो सारे ही सर्विस वोटर्स को गए, मेनली जो हमारे आर्मी में लोग हैं उनके वोट्स आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। और वो सुबह जब तक काउंटिंग स्टार्ट होती है उससे पहले तक जो भी आएंगे उनको उसमें काउंट किया जाता है। जो सर्विस वोटर्स के आएंगे उनको पहले स्कैन किया जाता है, फिर काउंट किया जाता है। तो एक टाइम पे 3 प्रक्रिया 8 बजे से चल रही होंगी। एक ईवीएम की काउंटिंग, एक सर्विस वोटर्स की स्कैनिंग की और एक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग। ये सभी कैंडिडेट्स को बता दिया गया। 6:30 बजे हमने टाइम दिया है कैंडिडेट्स को कि वो उपस्थित हो। ऑब्जर्वर और कैंडिडेट्स की उपस्थिति में हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम 6:30 बजे मॉर्निंग
क्योंकि 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो कमरे भी हमारे पास 16 के आसपास है, तो उनको खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा 6 बजे का टाइम हमने दिया है जो हमारे ट्रेजरी में पोस्टल बैलेट्स है उनको यहाँ से ले जाने के लिए, वो भी हमने कैंडिडेट्स को सूचना दे दी है अपने स्तर से। कैंडिडेट्स को ये भी बताया गया है कि काउंटिंग जब पूरी हो जाएगी और सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, उसके बाद वीवीपैट की स्लिप्स उसमें से निकाल कर ईवीएम को सील करके, वीवीपैट को सील करके वापस से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस है, जो हमारा ITI साकेत में, उसमें हम CUs को रखेंगे और वीवीपैट को जो हमारा कंकरखेड़ा में मार्शल ब्रिज का वेयर हाउस है वहाँ रखेंगे। ये सभी सूचनाएं हमने ऑलरेडी कैंडिडेट से शेयर की हैं। उनके एजेंट्स जो बनने हैं, सभी लोगों ने अपने एजेंट्स बनाने के लिए अपने फॉर्म में दे दिया है। हम उनकी प्रक्रिया आज उनके सारे एजेंट्स बन जाएंगे। पर्याप्त मात्रा में हमने गर्मी को देखते हुए कूलर्स, वाटर टैंकर्स, पंखे, कुछ बूथ्स पराग के और जो भी फैसिलिटीज़ हो सकती है कि आदमी को हेल्थ फैसिलिटीज़ की किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। तो ये बाकी सिक्योरिटी का सिस्टम है, वो 3 tier सिक्योरिटी है। ऑलरेडी फोर्सेस और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है, सभी को ब्रीफिंग कर दी गई है। तो जैसा हमारी पोलिंग बहुत जिसे कहते हैं कि शांतिपूर्ण वातावरण में और निष्पक्ष तरीके से हुई थी, हम भी उसी हिसाब से मतगणना भी पूरे शांतिपूर्ण माहौल में और निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं। एक राउंड होगा, उसको अनाउंस करेंगे। हमने मीडिया कंट्रोल रूम के बाहर भी एक स्पीकर लगाया है। बाकी बाहर जो पब्लिक रहेगी, जो डेजिग्नेटेड प्लेस है मेन काउंटिंग हॉल के बाहर, उनके लिए और पार्किंग, इन सब जगह पे स्पीकर्स लगाए कि जब लोकसभा का राउंड क्लियर होगा तो ये सभी लोग उसको सुन सकते हैं। मीडिया के लिए स्पेशली हमने मीडिया कंट्रोल रूम बनाया है। उसमें हम लोग जो बेसिक फैसिलिटीज़ चाहे इंटरनेट की हो, चार्जिंग पॉइंट्स की हो, पानी और वो जो व्यवस्था रूटीन की होती है उसको किया गया। अभी इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपसे भी पूछ लिया जाएगा अगर आपके कोई सुझाव होंगे। इसके अलावा मीडिया के लिए गाइडलाइंस हैं कुछ, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मीडिया के जो भी हमारे कर्मी हैं वो लोग जा सकते हैं काउंटिंग हॉल तक, पर उसके लिए हमने अधिकारी लगाए हैं, वही एस्कॉर्ट लेके बैचेज में, छोटे बैचेज में 3 के 4 के 5 लोग के बैचेज में उनको लेके जाएंगे। उसमें कुछ स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी स्टैंड स्टिल कैमरा मतलब ट्राइपॉड पे लगा के या कुछ है उस टाइप से उसकी वीडियो शूटिंग नहीं कर सकते। आप अपना हैंड कैमरा ले जा सकते हो, पर उसमें भी ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी इस तरीके से जूम करके ऐसे कोई वीडियो ना बनाया जाए जिसमें CU का डिस्प्ले या एक्चुअल वोट का डिस्प्ले आपके कैमरा में आए। इसके लिए हम लोगों ने ये प्रक्रिया रखी है कि हम हर ARO के कमरे में एक येलो लाइन से पेंट कर देंगे कि वहाँ तक आप अपने कैमरे से शूटिंग कर लें और उसके आगे फिर कैमराज ना लेके जाएं। बाकी जगह आप अपना नॉर्मल देख के कंप्लीट प्रक्रिया देख सकते हैं। तो ये तो रही मीडिया को लेके। और जो हमारे विधानसभा का भी राउंड होंगे उसकी एक शीट जो मेरे पास भी आएगी वो आपके मीडिया कंट्रोल रूम में भी हम लोग देंगे, जिससे आप लोग उसका रिजल्ट जो हमसे शेयर हो रहा है वो आपसे भी रियल टाइम बेसिस पे शेयर हो रहा हो। नहीं, वो काउंटिंग हॉल के अंदर ही होंगी। आप आराम से पूरे काउंटिंग हॉल की इसमें वीडियो कर सकते हैं, पर जैसे आप घुसे तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तक आके टेबल्स पे आप एक कमरे में घुसते हैं तो इस गेट से जैसे आप घुसे तो वहीं कहीं पे बना देंगे, जिससे आप पूरे मतलब काउंटिंग हॉल का वीडियो बना सकते हैं। सर कितने राउंड होंगे, कितनी टेबलें हैं, कितनी राउंड की? देखिए हर जगह पे नॉर्मली जो कमीशन का मानक रहता है वो ये रहता है कि 14 टेबल हर विधानसभा में रहती है, पर हमने जब यहाँ पे देखा तो हमारे 2 विधानसभाओं में काफ़ी ज़्यादा बूथ्स थे। हमारे मेरठ कैंट और मेरठ साउथ में, मेरठ कैंट में राउंड जा रहे थे 32 तक और मेरठ साउथ में राउंड जा रहे थे 35 तक। तो हमने कमीशन से परमिशन लेके यहाँ पे एक्स्ट्रा टेबल्स लगाई हैं। तो मेरठ साउथ में अब हमारी 14 की जगह 18 टेबल्स होंगी और मेरठ कैंट में 14 की जगह 20 टेबल्स होंगी। तो हमारा जो मैक्सिमम राउंड विधानसभा में जा रहा है वो 27 राउंड तक जा रहा है, 27 से 28 राउंड होगा। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि सही समय हम लोग अपनी मतगणना करवा लें। सर लास्ट टाइम जब विधानसभा वालों अभी नहीं हुई, आप और हम साथ में थे तो लखनऊ से इन्फॉर्मेशन जा रही थी बीजेपी आगे, ये कैंडिडेट आगे, वो कैंडिडेट आगे। सर ये ऐसे ना हो, इसके लिए क्या समाधान है? क्योंकि यहाँ पे तो काउंटिंग उस टाइम तक शुरू भी नहीं हुई थी और उसके बाद वहाँ पहले ही डिक्लेयर हो रहा था सर, कहाँ से जो विधानसभा में चुनाव हुए। सर ये ऐसे कैसे पहले हुआ? क्योंकि यहाँ काउंटिंग नहीं खुली थी सर। मैंने जो आपको बताया है, हमने यही प्रक्रिया रखी है कि ARO साहब जैसे ही राउंड फाइनल करेंगे, जो कॉपी मुझे आ रही है एज ARO वही कॉपी साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे मीडिया को मिलेगी। तो
तो ये मान के चलिए कि जिस टाइम पे आरओ को ऐसा कागज मिल रहा है साइन होकर विधानसभा से, उसी टाइम पे मीडिया को भी मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिले उस बात में हो। ऐसा सूचना वाले ग्रुप में उसकी फेक सूचना किस सेंस में? कि वो मुझे लगता है कि ये तो आप प्रेस है और हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कि